गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 306 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये तीसरा पार्ट है इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। देखो सभी बच्चे, रैखिक समीकरण का जो युग्म था, रैखिक समीकरण किस प्रकार का होता है? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। इसी का दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। हमने इन समीकरणों को इस प्रकार रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलना है, तब जाके हमने इसको हल करना है। समझ गए सभी बच्चे? यहां पे दिया है कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। देखो यहां पर जो हमारा जो हर है, इसमें देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं। यहां पर जो हर है, हर आपका बटे में है। किसमें है? बटे में है। समझ गए सभी बच्चे? तो हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। देखो जो ये प्रश्न है हमारा, हमने इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो देखो यहां पे जो ये है, ये तो स्वयं रैखिक समीकरण के युग्म के रूप का है, ये भी है, परंतु ये वाला पद नहीं है। समझिए क्यों? क्योंकि ये बट्टे के रूप में, और रैखिक समीकरण युग्म जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो समीकरण देख रहे हैं, इसमें कहीं भी बट्टे नहीं है। समझ गए? ये भिन्नों के रूप का नहीं है। समझ गए? तो हमने इसको इससे परिवर्तित करना है। समझ गए? और किस विधि से करना है? सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप का बनाएंगे, तब जाके हमने इसको हल करना है। ठीक है? तो देखो मैं इसमें से इसको मान देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मानता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहां पे से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? समीकरण नंबर 1 को 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14। इसको भी लिख सकता हूं 3 इन 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहां पे देखिए ये आया आपका 1/x और 1/x। मैं यदि इन दोनों को गुणा करता हूं तो किसी प्रकार का चेंज नहीं दिख रहा है। 1 इंटू 4 4/x और 3 इंटू 1 3/x बराबर हो रहा है। तो मैं यहां पर इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। समझ गए सभी बच्चे? अब यहां से क्या होगा, 1/x को मैं मान लेता हूं a। क्या मान लेता हूं? a मान लेता हूं। माना 1/x बराबर a। समीकरण नंबर इसको मान दो 3। समझ गए? तो 1/x का मान समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 1/x का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समझ गए? तो समीकरण नंबर 1 है, ये दिया गया है 4 1/x की जगह पे a। समझ गए? प्लस 3y इक्वल टू 14। ठीक है? वैसे ये वाला है 1/x की जगह पे a रखो, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। मैं इसको समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 मान देता हूं। समझ गए सभी बच्चे? यहां पे देखो हम इसको, अब हमारे पास पूरा समीकरण बन चुका है। हमने इसको प्रतिस्थापन या तो विलोपन विधि से हल करना है। आप किस भी विधि से करो। तो यहां पर मैं विलोपन विधि से अगर इसको हल करूं, ठीक है, विलोपन से करना है तो विलोपन विधि से, इससे विलोपन विधि से, विलोपन, देखो विलोपन विधि से क्या होगा,
हमने या तो x को या तो a को या तो y को, दोनों में से एक को विलुप्त करना है, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर y को विलुप्त करूं तो यहाँ पर है y के आगे 3, ये 3y है समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 5 में 4y, समझ गए। तो अगर मैं इस 3 को 4 से गुणा करूं और 4 को 2 से गुणा करूं तो दोनों तब बराबर हो रहे हैं। अगर मैं इस 3 को 4 से गुणा करता हूं, 3 चक्कू 12, यहां पर ये 12y हो रहा है, समझ गए। और यदि मैं इसको 3 से गुणा करूं तो 3 चक्कू 12, अर्थात y क्या हो जा रहे हैं, 12 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं, 12 हो जा रहे हैं। तो अगर ये 12 हो रहे हैं, विलोपन में हमने ये तो सीखा, तो उसके बाद हम इसको आसानी से काट सकते हैं। तो कर देते हैं, समीकरण 4 को, ठीक है, 4 से गुणा करने पर समीकरण 4 को 4 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो क्या होगा, 4 चक्कू 16, देखो 4a प्लस 3y, इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, बराबर इस 4 से गुणा करेंगे 14 को, दिया हुआ है। तो 4 चक्कू 16a प्लस 4 12y इक्वल टू 14 चक्कू ठीक है, समझ गए। ये आपका ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पर 12y और यहाँ पर इसको भी तो गुणा करना है, तब जाके बराबर आएगा। 4 और 5 क्या होंगे, संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 को कितने से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समझ गए। तो ये है आपके पास 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको कितने से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। तो कर दो, गुणा गया 3, तो 3 क्या 9a माइनस 3 चक्कू 12 12y इक्वल टू 13 3 क्या 9 और 3 दूना 6, समझ गए। समीकरण नंबर बन गया 7। क्या बन गया, समीकरण नंबर 7 बन चुका है। तो यहां तक सभी बच्चे समझ गए। यहाँ पे 9a माइनस 12y इक्वल टू 69y, समझ गए सभी बच्चे। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 6 और 7 का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जैसा हम विलोपन विधि कर रहे थे, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 6 और 7 की तुलना करने पर, समझ गए। तो समीकरण नंबर 6 है 16a प्लस 12y इक्वल टू 56, और समीकरण नंबर 7 है 9a माइनस 12y इक्वल टू 69, समझ गए। यहां पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का होगा। नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी y को देख रहे थे, y के चिन्ह पहले से हमारे पास क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर चिन्हों को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। यहाँ पर जो ये y है 12y प्लस का है, 12y माइनस का है। तो यदि ये प्लस और माइनस में पहले से ही है तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, समझ गए। मैं पहले ही बता रखा था इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25a 16 और 9 कितने होते हैं, 25, ठीक है। बराबर इसको जोड़ दो, 9 6 15 का 5 असल लगी 1 6 6 12, समझ गए। तो a बराबर ये 25 यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ भाग में जाएगा 125 भागा 25 और 25 पंजे 125, अर्थात a का मान निकला हमारा 5। कितना निकला, 5। अब a का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो
ए का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 3 है 1/x इक्वल टू ए, ये था, ए के जगह पे 5 रखना है, तो 1/x इक्वल टू 5, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 1, x बराबर 1/5, x का मान 1/5 आ रहा है, समझ गए। अब हमने y का भी तो मान निकालना है, तो इस यहां से देखो जो a बराबर 5 आया, इसका मान समीकरण नंबर आप 7 में या तो 6 में रखो, तो वही a का मान समीकरण 6 में रखते हैं, मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 6 में है 16 इंटू ए की जगह पे 5 प्लस 12y इक्वल टू 56, तो 16 पंजे 80 प्लस 12y इक्वल टू 56, ये प्लस का है, इधर माइनस में जाएगा, तो 12y बराबर 56 माइनस 80, तो 12y बराबर प्लस माइनस का माइनस घटेगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 7 में से 5 गया 2, तो माइनस का आएगा, और y बराबर माइनस 24/12, और 12 दूना 24, y बराबर माइनस 2 आ रहा है, y का मान आ रहा है माइनस 2, तो यहां से हमने x का मान और y का मान ज्ञात कर लिया है, तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से करो, और कम से कम इन प्रश्नों को 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करो। तो इन प्रश्नों को 4 से 5 बार रिवीजन करो, तभी ये प्रश्न आपको और अच्छे से आएंगे, समझ गए। हाँ तक नहीं बोला कोई नहीं। नरोवा न कुंजरवा स्वत्थामा न मादा, यह आधा आधा, ठीक है। देखो सभी बच्चे इन प्रश्नों को 5 से 6 बार रिवीजन करोगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, समझ गए भाई, ठीक है भाई दर्शन। ये खतरनाक प्रश्न है, ये जहरीला प्रश्न है, ठीक है ऋतु, दीपा, पढ़ना है इसको, छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, 1/x मान दो, बात खत्म, उसको ये मान दो, खत्म, विलोपन विलोपन कर दो, खत्म, x और y को बनेगा खत्म, ठीक है। ओ भाई दिगंबर, बहुत सालों बाद दिगंबर तो बैग लेफ्ट हो रहा ग्रुप से, बाबा बहुत खतरनाक है ये, बहुत इतनी औकात होगी इसकी, लेफ्ट हो जा रहा ग्रुप से। अब पता चलेगा तेरे को ग्रुप से, अब मैं तेरे को रिमूव करूंगा, मैंने इसलिए ऐड किया तेरे को, साले तू क्या हम तेरे को रिमूव करेंगे। और जिस दिन क्लास चलेगी ना, किस दिन 4 बजे, किस दिन 5 बजे, आप टाइम अलग अलग रखूंगा, तू घूमते रहेगा ऐसे ही, पता नहीं चलेगा तेरे को कब किस समय क्लास चले, किस समय क्या हो रहा। किसी दिन कर दूंगा 10 बजे से क्लास चालू, जा, किसी दिन कर दूंगा घूमने वाले सब रावण आएंगे ट्यूशन पढ़ने, ले अब तक घूमते रहेगा साला, पता नहीं चलेगा तेरे को कब क्या हो रहा, कब क्या हो रहा। और कोई इसको मत बताना, ठीक है, दिमाग खराब हो करो, पूरे बार बाहर बहन से फोन है कि चीजों को नहीं, दिमाग खराब हो जाए उसका, ग्रुप को लेफ्ट मार दिया इन्होंने, बड़ा खतरनाक तजुर्बा है भाई इनका, जहरीले हैं ये, पता नहीं किसने मारा था, किसके पास था फोन, ये समझ लो, पता नहीं क्या दबा